हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी फिल्मों में 80 और 90 का दौर गोविंदा का हुआ करता था। चाहे एक्शन फिल्म हो चाहे कॉमेडी फिल्म हो, करीब 14 साल तक बॉलीवुड के सुपरस्टार जो उस समय के बड़े बड़े एक्टरों पर भारी पड़ा करते थे। मगर अचानक उनका करियर कैसे रुक गया? क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ था? इतना बड़ा बॉलीवुड स्टार बर्बाद कैसे हो गया? चलिए हम आपको इनकी चौंकाने वाली कुछ असलियत बताते हैं, जिसकी वजह से इनका करियर डूबना ही था। गोविंदा के बर्बाद होने की हकीकत जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि वो फिल्मों में कैसे पहुंचे और सुपरस्टार कैसे बन गए। कम ही लोगों को पता होगा कि इनके दोनों माता पिता एक्टर थे। जी हां, इनके पिता अरुण आहूजा पंजाब के गुजरांवाला में रहते थे, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनकी मां निर्मला देवी, जो कि शारदा फिल्म की अभिनेत्री थी। महाराष्ट्र के विरार में ही 21 दिसंबर 1963 के दिन गोविंदा पैदा हुए थे। माता पिता ने इनका नाम रखा गोविंद, लेकिन यह गोविंदा कैसे बने यह किस्सा आपको बताएंगे। पहले तो इनके पिता अरुण आहूजा का मुंबई में एक बड़ा बंगला हुआ करता था, लेकिन बाद में उनको घाटा होने की वजह से वह बंगला बिक गया और इसी वजह से उनको विरार में आकर बसना पड़ा। माता पिता दोनों फिल्मों से जुड़े हुए थे, इसीलिए पढ़ाई करते करते गोविंदा का मन भी सिनेमा में जाने का हुआ। लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि वह इस लाइन में जाए। वह चाहती थी कि बेटा बैंक में नौकरी करे, लेकिन पिता ने कहा कि तुमको फिल्म लाइन में ही जाना चाहिए। फिर माँ ने भी मंजूरी दे दी, मगर एक शर्त रखी कि शराब सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाओगे। बस फिर गोविंदा ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और निकल पड़े अपना सपना पूरा करने। वह गरीब थे, लेकिन किस्मत में हीरो बनना लिखा था तो काम अपने आप बनते गए। सबसे पहले वह रोशन तनेजा के पास पहुंचे तो तनेजा फ्री में एक्टिंग सिखाने को तैयार हो गए। फिर इसके बाद महान डांसर फिरोज खान के पास पहुंचे तो उन्होंने भी इनको बिना फीस के ही दाखिला दे दिया। फिर एक्टिंग सीखने मास्टर राम के पास पहुंचे तो उन्होंने भी बस उनके हालात देखकर फ्री में एक्टिंग सिखाने को बोल दिया। एक्टिंग सीखने के बाद अब फिल्मों में कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए गोविंदा ने एक जुगाड़ किया कि बड़े बड़े प्रोड्यूसरों के नौकरों से दोस्ती कर ली। नौकरों को पटाकर अपनी टेप मालिकों तक पहुंचाने लग गए। उनका जुगाड़ काम कर गया। जब वह 20 साल के थे तो 2 प्रोड्यूसरों ने उनको पहला मौका दे दिया। गोविंदा को एक साथ ही 2 फिल्में मिल गई और दोनों ही 1986 में रिलीज हुई। पहली फिल्म थी लव 86 और दूसरी थी इल्जाम, और दोनों फिल्मों ने आते ही धमाल मचा दिया। खास करके इल्जाम फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी, जिससे गोविंदा रातों रात ही उभरते स्टार बन गए। इसी बीच किसी ज्योतिषी ने इनको बोला कि तुम अपने नाम में एक अक्षर और जोड़ लो और 7 अक्षर बना लो, तुम बॉलीवुड पर राज करने लगोगे। इसीलिए उन्होंने गोविंद के आगे ए जोड़कर अपने नाम को गोविंदा कर लिया और यह टोटका काम भी कर गया। जिस गोविंदा के पास 21 साल की उम्र में सिर्फ 9 फिल्में थी, वहीं अगले साल उनके पास 70 फिल्में आ गई, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सका। अब गोविंदा का दौर शुरू हो चुका था। वो परिवारक और एक्शन फिल्मों करके हिट होते जा रहे थे। 1987 और 88 में एक के बाद एक 6 हिट फिल्में, सिंदूर, खुदगर्ज, दरिया दिल, हत्या और घर घर की कहानी जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कोई ऐसा साल नहीं जा रहा था जब उनकी सुपरहिट फिल्म ना आए। लेकिन अभी तो वह दौर आना बाकी था जब सारे कॉमेडियन की छुट्टी करके सिर्फ गोविंदा ही छाए हुए थे। 1988 की बात है कि संजय दत्त ने एक बार गोविंदा की मुलाकात एक पंजाबी डायरेक्टर से करवाई, तो दोनों की जोड़ी ऐसी बनी कि दोनों ने साथ साथ 17 फिल्में की और सभी फिल्में सुपरहिट गई। जिन्होंने गोविंदा को सुपरस्टार बनाया वह थे डेविड धवन। 1989 में दोनों की पहली फिल्म आई ताकतवर, फिर 1990 में स्वर्ग, फिर 1992 में शोला और शबनम। तीनों फिल्में सुपरहिट गई। इस सफलता के बाद डेविड और गोविंदा की जोड़ी ने एक प्लान बनाया कि अब कॉमेडी फिल्में बनाई जाए। तो इसके बाद तो जो हुआ वह इतिहास बन गया। चंकी पांडे के साथ 1993 में आई फिल्म आंखें, जिसने पूरे बॉलीवुड पर तहलका मचा दिया था। अगले ही साल 1994 में कादर खान और शक्ति कपूर के साथ आई राजा बाबू, जिसने धमाल मचा दी। 1995 में आई कुली नंबर 1, कादर खान और करिश्मा के साथ इस फिल्म ने भी धूम मचा दी। फिर साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, हसीना मान जाएगी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और जोड़ी नंबर 1 से लेकर पार्टनर जैसी फिल्मों ने कोहराम मचा दिया। मगर दोस्तों, इतने हिट अभिनेता का करियर अचानक कैसे बर्बाद हो गया? असल में उनके करियर को बर्बाद करने वाले कोई और नहीं बल्कि वह खुद थे। हम आपको उनकी 4 ऐसी हकीकत बताएंगे जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे।
मगर उससे पहले उनकी निजी जिंदगी को जान लेते हैं। एक ऐसा समय था जब नीलम और गोविंदा की जोड़ी पूरे बॉलीवुड पर राज करती थी। गोविंदा ने इल्जाम फिल्म के सेट पर नीलम को जब पहली बार देखा तो देखते ही इनको नीलम से प्यार हो गया था। बाद में नीलम भी इनसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी। गोविंदा ने नीलम से शादी का वादा भी कर लिया था, मगर फिर अचानक इन्होंने नीलम को धोखा दे दिया। असल में उनकी मां चाहती थी कि गोविंदा सुनीता नाम की लड़की से शादी करे। बस मां की बात मानने के लिए उन्होंने नीलम का दिल तोड़ दिया और सुनीता से शादी कर ली और दोनों के 3 बच्चे हुए, जिनमें से पहली बेटी हुई जो 4 महीने के बाद मर गई थी। चलिए अब वो वजह आपको बताते हैं जिस वजह से इनका करियर तो डूबना ही था। पहली वजह थी समय की कदर ना करना। गोविंदा के साथ काम करने वाले हर डायरेक्टर, एंकर और प्रोड्यूसर की एक ही शिकायत होती थी कि वह सेट पर घंटों तक लेट आते थे। कहते हैं कि एक बार तो अमरीश पुरी ने उनको थप्पड़ तक मार दिया था। दोनों की साथ में शूटिंग चल रही थी तो गोविंदा को सेट पर 9 बजे आना था। अमरीश पुरी तो टाइम पर आ गए और वह शॉट के लिए गोविंदा का इंतजार करते रह गए और गोविंदा शाम को 6 बजे पहुंचे और इसी से गुस्सा होकर अमरीश पुरी ने अपना आपा खो दिया। उस दिन के बाद अमरीश पुरी ने उनके साथ कभी काम नहीं किया। यही नहीं, एक और चौंकाने वाला किस्सा डायरेक्टर टीनू वर्मा ने भी सुनाया था। 1996 की बात है कि फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो मनीषा कोइराला के साथ गोविंदा का सीन होना था, लेकिन मनीषा सुबह से आती और शाम तक गोविंदा का इंतजार करती रहती और कई दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक बार गोविंदा शाम को लेट पहुंचे तो टीनू वर्मा ने कहा कि आपके लेट आने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। हीरोइन इंतजार करके वापस चली जाती हैं। तो इस पर गोविंदा बोले कि अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए यहीं पर ताज होटल में कमरा बुक करवाओ तो मैं जल्दी ही सीधा सेट पर आ जाया करूंगा। ताज होटल में कमरा बुक भी करवाया गया, लेकिन फिर भी अगले दिन सब इंतजार ही करते रह गए और बाद में पता चला कि ताज होटल में जो कमरा था वह खाली ही पड़ा रहा था, क्योंकि गोविंदा कमरे पर आए ही नहीं। उस दिन पूरी टीम गोविंदा का शाम तक इंतजार करती रही, मगर वह नहीं पहुंचे। शाम को थक हार कर जब टीनू वर्मा टीम के साथ घर के लिए निकले तो रास्ते में किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो जब अचानक उनकी नजर उस शूटिंग पर पड़ी तो वह चौंक गए, क्योंकि गोविंदा वहां पर शूटिंग कर रहे थे। उनके झूठ और अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से धीरे धीरे फिल्म मेकर ने उनसे दूरी बना ली। उनके बर्बाद होने की दूसरी वजह उनकी सफलता का नशा रहा, जिस वजह से वह सिर्फ लीड हीरो का ही रोल करना चाहते थे। एक बार उनके पास सुभाष घई आए थे ताल फिल्म का रोल लेकर, लेकिन गोविंदा बोले कि मुझे फिल्म का नाम पसंद नहीं, इससे बदलोगे तो तभी मैं रोल करूंगा। तो सुभाष घई नाराज होकर वहां से चले गए और रोल अनिल कपूर को दे दिया। फिल्म सुपरहिट रही और आज भी यह अनिल कपूर की यादगार फिल्मों में से एक है। इतना ही नहीं, इसके बाद गदर फिल्म के सनी देओल का रोल भी इनको ही आया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। वहीं देवदास में जैकी श्रॉफ की जगह इनको रोल ऑफर हुआ था, मगर गोविंदा ने यह कहकर मना कर दिया था कि मैं सुपरस्टार हूं, मैं साइड रोल नहीं करूंगा। बस यही सफलता का नशा और खुद को सुपरस्टार समझते रहना उनके करियर को ले डूबा। उनके करियर के डूबने की तीसरी वजह उनका राजनीति में भी आना रहा। गोविंदा को किसी बाबा ने फोन किया और उनको कहा कि तुमको राजनीति में जाना चाहिए। फिर गोविंदा ने 2004 में बिना सोचे समझे कांग्रेस ज्वाइन कर ली और मुंबई उत्तर के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतर गए और जीत भी गए, मगर राजनीति उनके बस की बात नहीं निकली और कुछ ही समय के बाद वह राजनीति से भी दूर भागने लगे। जिस डेविड धवन ने इनको काम दिलवाया उसी डेविड धवन से इन्होंने झगड़ा कर लिया तो उन्होंने भी इनको काम देना ही बंद कर दिया। जिस कादर खान ने इनको एक्टिंग सिखाई उनसे भी घमंड में संबंध खराब कर लिए, जहां तक कि सलमान खान से भी इन्होंने पंगा ले लिया, जिन्होंने पार्टनर फिल्म में उनका करियर दोबारा बनाने में मदद की थी। डेविड धवन और सलमान खान से खराब रिश्ता होने की वजह से उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री के सारे दरवाजे ही बंद हो गए। अपने हाथों ही अपना करियर लौटा चुके गोविंदा फिर से बॉलीवुड में आने का सपना देख रहे हैं, मगर जिस वक्त की कदर उन्होंने नहीं की वही वक्त अब इनकी कदर नहीं कर रहा। दोस्तों, गोविंदा आपको कैसे लगते थे? उनकी कौन सी फिल्म या किरदार आपको पसंद है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।